Jai Hind everybody, welcome to biology class. So students, today we'll be starting a new chapter in biology, chapter 5, that is principles of inheritance and variation. Now this is a very important chapter, okay, and this chapter is related to the genetics. In fact, the coming two chapters which we are going to study, so this whole the unit is based on your genetics only. So हम इसमें genetics के बारे में हम सब कुछ पढ़ेंगे. So this is the introductory lecture you can say, जिसमें हम थोड़ा सा genetics के बारे में एक इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि जेनेटिक्स क्या होता है, कैसे ये टर्म हुआ, कॉइन हुआ, व्हाट ऑल things we study in genetics, types of branches in genetics. So everything we'll be studying in this lecture. Now the word genetics, it was coined by a scientist, that is W. Bateson. W. Bateson ने ये word genetics जो है that he has given, ये word Bateson ने दिया था. Now what is genetics? Genetics is the branch of biology deals with study of inheritance and variation. Now these two terms are very important, inheritance and variation. इन दोनों का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है. जो जेनेटिक्स है वो एक बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें कि हम इनहेरिटेंस और वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं. नाउ व्हाट इज़ इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस होता क्या है? यू शुड नो दैट कि इनहेरिटेंस क्या होता है. सो द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स और ट्रेड दे पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. इनहेरिट करना मीन्स क्या होता है? एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होना. और क्या पास होना? कैरेक्टर्स या ट्रेड्स हम कह सकते हैं. वो जो, और ये किस प्रोसेस से पास होते हैं, इसको हम इनहेरिटेंस बोलते हैं. ठीक है. जो जैसे कि सपोज कपल है एंड कपल हैज़ टॉल हाइट. तो टॉल हाइट जो है एक तरह का ट्रेड है. अब ये कैरेक्टर जो है जनरेशन उनकी उनसे उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो सकता है. तो इसको हम बोलेंगे इनहेरिटेंस, द प्रोसेस बाय विच characters or traits they are passed from one generation to another. Now moving to the next one. Now this is the inheritance. I hope you have understood कि inheritance क्या होता है. inherit करना, ठीक है, एक से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होना, दैट इज़ इनहेरिटेंस. अब वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन माने क्या होता है? चेंजेस. नाउ अब जब कैरेक्टर्स इनहेरिट होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, तो क्या वो सेम होते हैं? क्या पेरेंट्स की तरह ही बच्चे बिल्कुल रिजेम्बलेंस होती है? नो. अगर आप देखेंगे तो जो पेरेंट्स और बच्चों में भी डिफरेंस होता है. ठीक है, कैरेक्टर्स पास होते हैं बट देयर आर वेरिएशंस, देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन अ पेरेंट एंड अ चाइल्ड. एंड इवन जो सिबलिंग्स होते हैं, जो भाई बहन होते हैं, उनमें भी डिफरेंस होता है. ठीक है, नो टू सिबलिंग्स आर सिमिलर. इवन जो आपके ट्विन्स होंगे वो भी आपस में सिमिलर नहीं होंगे. ओके. सो वेरिएशन इज द डिग्री ऑफ डिफरेंसेस इन द प्रोजनी एंड बिटवीन पेरेंट्स एंड प्रोजनी. तो ये डिग्री ऑफ डिफरेंस है. ठीक है, कितना आपस में एक दूसरे से डिफ़र करते हैं, दैट इज़ अ डिग्री. ठीक है, कितना एक दूसरे से डिफ़र करते हैं उसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंस. और किस किस में, लाइक अगर हम पेरेंट्स की बात करें और बच्चों की बात करें तो दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं. ठीक है, कैरेक्टर्स जनरेशन टू जनरेशन पास होते हैं, लेकिन वो कैरेक्टर्स जो हैं, दोनों के कैरेक्टर्स मिक्स हो जाते हैं, आपको पता है. ठीक है, फादर से भी मिलता है उसको और मदर से भी मिलता है. सो दोनों कैरेक्टर्स जो हैं मिक्स होके कुछ वेरिएशंस भी डेवलप हो जाते हैं, इसीलिए वो बिल्कुल सिमिलर हूबहू नहीं दिखते हैं. ठीक है. सो दैट इज़ इन द प्रोजनी एंड बिटवीन पेरेंट्स एंड बिटवीन प्रोजनी, जो भी सिबलिंग्स हैं उनके भी बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं वो वेरिएशन होता है. तो इन्हीं दोनों एस्पेक्ट्स के बारे में हम पढ़ते हैं जेनेटिक्स में. ओके, इन्हीं के बारे में हम पढ़ते हैं जेनेटिक्स में. जैसे कि एक आपने कहावत सुनी होगी, एक प्रोवर्ब है, लाइक बिगेट्स लाइक. इसका मतलब क्या होता है कि ऑल ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो यंग वंस प्रोड्यूस करेंगे लाइक देमसेल्फ, बट देयर विल बी सम वेरिएशंस. ठीक है,
मीन्स इसका मतलब क्या है कि जो स्पीशीज़ की जो सेम स्पीशीज़ होती हैं उन्हीं में ही रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, काऊ काऊ को रिप्रोड्यूस करेगी, ह्यूमन बीइंग को बर्थ देंगे, लॉयन को देगा। यही ये कहावत है कि लाइक बिगेट्स लाइक, कि वो अपने जैसे यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ अपने जैसे का मतलब ये नहीं है कि सेम शक्ल के, नो, अपने जैसे का मतलब है कि सेम स्पीशीज वही होती है। ठीक है, बट देयर विल बी वेरिएशंस, ओके, एंड देयर विल बी इनहेरिटेंस ऑल्सो। ओके, सो दिस इज द जेनेटिक्स विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। ओके, स्टेप बाय स्टेप हम हर चीज़ को पढ़ेंगे। ओके, नाउ फादर ऑफ जेनेटिक्स, एज यू ऑल नो, ग्रेगर जॉर्ज मेंडल, ही इज़ नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है जेनेटिक्स में। इनफैक्ट ये जो है इनको जो है पाइनियर भी कहा गया है इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स। ओके, ही हैज़ कंट्रीब्यूटेड, ही हैज़ अ मेजर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स। इन्होंने ही जो है जेनेटिक्स जो लॉज दिए थे, ठीक है, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, एंड ही इज़ कंसिडर्ड एज पाइनियर इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स, इसीलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा गया है, दैट इज़ ग्रेगर जॉन मेंडल। अब इनकी लाइफ के बारे में हम थोड़ा और पढ़ेंगे, इनके वर्क के बारे में, इनके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। नाउ फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसको कहा गया, दैट इज़ डब्ल्यू बेट्सन। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स इज मॉर्गन, टी.एच. मॉर्गन। Father of human genetics and biochemical genetics is A. Garrod. Okay, so now Garrod जो है, this scientist, he also has a very major contribution. ये इन्होंने first human metabolic genetic disorder discover किया था, that is alkaptonuria. ओके, ये फर्स्ट मेटाबॉलिक जेनेटिक डिसऑर्डर था जिसकी जो डिस्कवरी है गैरोड ने की थी। ओके, सो दीज आर द फ्यू थिंग्स रिलेटेड टू जेनेटिक्स। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जेनेटिक्स के बारे में। अब हम बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ जेनेटिक्स के बारे में। ओके, ब्रांचेस ऑफ जेनेटिक्स की बात करें तो 3 ब्रांचेस हैं, दैट इज़ ट्रांसमिशन जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स। So transmission genetics, it deal with the transmission of genes from one generation to other, जो कि हम इसमें पढ़ेंगे। Okay, molecular genetics deal with the structure and function of gene at a molecular level. ठीक है, ये हम आगे के चैप्टर्स में भी हम ये सब पढ़ेंगे डिटेल में। अभी सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन हम दे रहे हैं कि क्या क्या जेनेटिक्स में चीज़ें हैं। ओके, सो इट डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जीन्स। हम स्ट्रक्चर और फंक्शन जीन्स के बिल्कुल इलेबरेट में पढ़ेंगे, डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू स्टडी। एंड लास्ट इज पॉपुलेशन जेनेटिक्स विच डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ मेंडल्स लॉ एंड अदर लॉज ऑफ जेनेटिक टू पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, सो किस तरह जो पॉपुलेशन जेनेटिक्स में हम पढ़ेंगे किस तरह जो मेंडल्स के लॉ हैं वो अप्लाइड हुए हैं और बाकी लॉज भी जेनेटिक्स के पॉपुलेशन में अप्लाई हुए हैं। ओके, सो दीज आर द 3 different branches of genetics. Okay, so this is all about the today's lecture. Now in next lecture we'll be covering about the work, about the life of Gregor George Mendel. Okay, his experiments and everything. Thank you everybody.